दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसा लीडर जिसे वहाँ के जेनजी ने आंख बंद करके सपोर्ट किया। एक ऐसा रैपर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिसने नेपाल की पुरानी करप्ट पॉलिटिक्स को उखाड़ फेंका और 2026 में देश का सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बन गया। हम बात कर रहे हैं बालन शाह की, लेकिन अभी उन्हें पीएम बने कुछ ही महीने हुए और वही जेनजी जो उनके नारे लगा रही थी आज उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। बट वाई? बालन शाह से आखिर ऐसी क्या गलती हो गई? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सितंबर 2025 में जब नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे, तब यूथ ने केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया था। उसके बाद 2026 के इलेक्शन में बालन शाह और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को एक हिस्टोरिक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। जेनजी को लगा कि अब देश बदलेगा, करप्शन ख़त्म होगा, नई जॉब्स आएगी और यूथ को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। बालन शाह के आते ही एक एम्बिशियस 100 पॉइंट एक्शन प्लान भी लॉन्च किए गए। लेकिन दोस्तों, सरकार चलाना रैप बैटल जीतने जैसा आसान नहीं होता। तो आखिर जेनजी फिर से सड़कों पर क्यों है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीज़न है। नंबर 1, जैसे ही बालन शाह पीएम बने, वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी वॉर शुरू हो गई। नेपाल की इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा चलती है रेमिटेंस पर, यानी जो नेपाली यूथ गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करके पैसा भेजते हैं। लगभग 1 से 1.5 मिलियन नेपालीस वहाँ काम करते हैं। वॉर के वजह से गैस रेशनिंग हो गई है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं और इन्फ्लेशन अचानक आसमान छू रहा है। हाई एक्सपेक्टेशन रखने वाले जेनजी सड़क इकोनॉमिक से परेशान है। नंबर 2, इलेक्शन से ठीक पहले 2025 के प्रोटेस्ट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें पुराने पीएम और बड़े ऑफिशियल्स को जिम्मेदार ठहराया गया था। जेनजी चाहते हैं कि बालन शाह तुरंत उन पर एक्शन ले, लेकिन लीगल प्रोसेसेस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए बालन शाह को सोच समझकर कदम उठाना पड़ रहा है। यूथ को लग रहा है कि उनका हीरो अब ढीला पड़ गया है। पॉइंट नंबर 3, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट और यूथ का ऐसा भी मानना है कि बालन शाह अब धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइज कर रहे हैं। उनका टॉक लेस वर्क मोर का स्टाइल जो मेयर होते वक्त अच्छा लगता था, अब पीएम बनने के बाद कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर रहा है। जेनजी को लग रहा है कि उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। नेपाल का फ्यूचर बदलने के लिए बालन शाह के पास एक बहुत बड़ा मैंडेट है, लेकिन उनके सामने चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। क्या बालन शाह अपने जेनजी का भरोसा जीत पाएंगे या नेपाल फिर से एक बड़े पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर पर चला जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय शेयर करें।